Good morning, students. Today we will study our next chapter, the chapter number 19, the living palate. So, what we will study in this chapter about the food. We will study in this chapter about the food. जैसे कि कहाँ से पोटैटो आया, कहाँ से टोमेटो आया, जो कुछ भी है, जो कुछ भी फूड के बारे में हम लोग इसका एवोल्यूशन देखेंगे, कैसे कैसे ये किस देश से कहाँ से कॉफी निकल के आई, कहाँ से टी निकल के आई। कुल मिला के इस चैप्टर में एवोल्यूशन और मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आजकल दुनिया में कैसा फूड चल रहा है और पहले की दुनिया में कैसा फूड था। मॉडर्न टाइम्स, मेडिवल टाइम, एंशिएंट टाइम, सारे टाइप का फूड देखेंगे हम इस चैप्टर में। ओके, तो क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन को देखने से पहले देख लेते हैं। चलो क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। कुकिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, बट कुकिंग एंड बेकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स। क्या बोल रहे हैं कि कुकिंग जो है वो क्या है, एक आर्ट है। जो मम्मी जो खाना बनाती हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज ए आर्ट, वो एक आर्ट है। ओके, बट कुकिंग एंड बेकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स। इसमें क्या आता है, इसमें मैथमेटिक्स आता है। कैसे आता है देखते हैं। द डायल्स इन द ओवन ऑफन डिस्प्ले टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट। जो ओवन देखा होगा आप लोगों ने, उसमें क्या होता है, उसमें डायल होता है जिससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो जो मेंटेन टेम्परेचर होता है वो भी किससे होता है, उस पर भी टेम्परेचर लिखा होता है, जो कि किसमें लिखा होता है, मैथमेटिक्स में लिखा होता है। ओके, तो उसमें भी मैथमेटिक्स आती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द टेम्परेचर इज कन्वर्टेड फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसमें हम लोग देखते हैं कैसे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। द फॉर्मूला यूज है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो कि होता है F इक्वल टू C मल्टीप्लाई 9/2 ब्रैकेट प्लस 32। ओके, द अमाउंट मेंशन इन द इंपीरियल यूनिट टीस्पून। अब इसमें थोड़ा थोड़ा क्या दिया है, ये आप लोग खुद पढ़ लेना। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें केक्स, कप केक्स वगैरह कितने ml कितने, वो सब आपको मैथमेटिक्स में आता है। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9, द लिविंग पैलेट। ओके, सो रीड दिस पैसेज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ फूड। तो हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को पता चले कैसे फूड का एवोल्यूशन हुआ है। ओके, अब थोड़ा बहुत मुंह में पानी आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चैप्टर इतना टेस्टी है, मतलब इसके अंदर बहुत टेस्टी खाने के बारे में लिखा है। ओके, so let's start our chapter number 9. What's for lunch and dinner? Now that's a common question in most households, isn't it? वो पूछ रहा है कि क्या है लंच में, क्या है डिनर में। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर घर में पूछा जाता है। क्या ऐसा नहीं है, isn't it? It is. यही है। ईटिंग इज इंडिस्पेंसिबल। ईटिंग जो है वो इंडिस्पेंसिबल है। इसका मतलब क्या है, ईटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। A lot of people ask the question just about every day. ये क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन जो है व्हाट्स फॉर लंच, व्हाट्स फॉर डिनर, ये क्वेश्चन क्या है, डेली पूछा जाता है। हर एक के घर में पूछा जाता है, आज मम्मी खाने में क्या है, व्हाट्स फॉर लंच, व्हाट्स फॉर डिनर, ये क्वेश्चन डेली पूछा जाता है। नाउ रिवाइंड एंड टेक योरसेल्फ अ फ्यू डेकेड बैक। चलो थोड़े डेकेड्स पीछे चलते हैं, कुछ साल पीछे चलते हैं। यू विल रियलाइज वी हैव कम अ लॉन्ग वे। तो तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग बहुत पहले से आए हैं, बहुत पहले से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। टू बिगिन विद व्हाट्स कुकिंग वुडंट वर्क एज देयर वर नो किचन। क्या होता होगा, क्या क्वेश्चन आता होगा कि जब वहाँ पे कोई किचन ही नहीं हुआ करते थे, कुछ टिकेट्स पहले किचन ही नहीं हुआ करते थे, तो क्वेश्चन ये आता होगा क्या, व्हाट्स कुकिंग, क्या बन रहा है। एज देयर वाज नो किचन, वहाँ पे कोई किचन ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ टेक अवे और होम डिलीवरी। और ना कोई ऑप्शन हुआ करता था कुछ साल पहले किसका, होम डिलीवरी का, जो कि जोमेटो वगैरह, स्विगी वगैरह दे देते हैं हम लोगों को घर पे आके, है ना। तो तुरंत हमारे घर पे क्या आ जाता है, जो हम लोग मंगाएं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो हम लोग चाहें। ओके, ये सब होता है पहले, लेकिन पहले कुछ साल पहले, कुछ डिकेड्स पहले ये कुछ नहीं था। ओके, द हाउस होल्ड्स हैड देयर पिक ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स। तो पहले क्या था, पहले थे वाइल्ड फ्रूट्स। ओके, वेजिटेबल्स थी, रूट्स थी, नट्स थे, सीड्स थे, ग्रेन्स थे, अनाज। ग्रेन्स मीन्स क्या होता है, अनाज। इसका मतलब मैंने इसलिए नहीं बताया हिंदी में, क्योंकि आप लोगों को पता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह क्या होते हैं। यहाँ से देखते हैं, ग्रेन्स मीन्स होता है अनाज। सी फूड जानते हैं, जो समुद्र से आता है। इंसेक्ट थे और ग्रब्स थे। ग्रब्स मीन्स क्या होता है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है। ग्रब्स मीन्स होता है कीड़े। ओके, कीड़े खाते थे पहले के लोग, जैसा कि आप लोग पता है वो मांसाहारी थे। मीट्स, एग्स एंड फॉर द स्वीट टूथेड। ये क्या होता है, स्वीट टूथेड, इसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर स्वीट फूड। क्या होती है, एक लाइकिंग होती है फॉर द स्वीट फूड। देयर वॉज डॉलप ऑफ वाइल्ड हनी टू। और क्या थे, डॉलप मीन्स होता है टुकड़े किसके, वाइल्ड हनी के। वाइल्ड हनी मतलब शहद, जो कि जंगलों में मिलता है, उसके उसमें डोब डोब के जो टुकड़े खाते थे, उसी से वो लोग मतलब मीठा खा लेते हैं। पहले के टाइम पे रसगुल्ला, जलेबी वगैरह ये कुछ नहीं था, रसगुल्ला नहीं थे, ना गुलाब जामुन थे, कुछ भी नहीं था। तब क्या करते थे, तो ये बस हनी एक ऐसी चीज़ थी जो कि मीठे के लिए ये लोग यूज़ किया करते थे। ओके, एंड अप अंटिल द टाइम फॉर द फायर एंड हर्थ। हर्थ मीन्स क्या होता है, चूल्हा। क्या होता है ना, पहले के टाइम पे क्या था ना, फायर थी ना चूल्हा था। इट वॉज ऑल ईटन रॉ। ये लोग कैसे खाते थे, रॉ मीन्स होता है कच्चा। याद रखना, ये हर्थ मीन्स क्या होता है, ये चूल्हा होता है। ओके, इट वॉज ऑल ईटन रॉ, सबके सब क्या खाते थे, कच्चा खाते थे, है ना।
स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स वर एलियन कॉन्सेप्ट, और जितने भी ये मसालों का फ्लेवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये सब कैसा था, एलियन। एलियन मतलब इन लोगों ने कभी ये सुना नहीं था, इट वॉज ऑल एलियन कॉन्सेप्ट, क्योंकि एलियन हम लोगों ने कभी देखे नहीं है। ओके, ऐसे इस टाइप इन लोगों ने इस टाइम पे स्पाइसेस और फ्लेवर्स वगैरह कुछ देखे नहीं होते ना। अब तो हम लोग क्या करते थे, मैंगो फ्लेवर चाहिए, नहीं स्ट्रॉबेरी चाहिए, नहीं वनीला चाहिए, बटर स्कॉच चाहिए, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना। मील टाइम्स वर पुट टुगेदर बाय मैन द हंटर एंड वुमेन, दोनों लोग इसमें काम करते थे तब जाके इन्हें खाना मिलता था, मैन एंड वुमेन, द मैन द हंटर एंड वुमेन द गैदरर। तो मैन क्या करता था, शिकार करता था, और वुमेन उस शिकार को इकट्ठा करते थे। द हंटिंग गैदरिंग टाइम्स वर पोटलक टाइम्स, जो हंटिंग का और गैदरिंग का टाइम था वो कैसा था, पोटलक टाइम था। इसका मतलब क्या होता है, सब लाएंगे फिर सबको बराबर हिस्से में बांट दिया जाएगा, मतलब सब लोग इकट्ठा करके लाएंगे। जैसे मैं आप लोग हो गए, आपके घर में होंगे 4-5 लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं सारे के सारे जाएंगे इधर 4 बड़ा एक्शन में, और फिर वहाँ से क्या करेंगे, शिकार को इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे, आपस में उसे बराबर बराबर शेयर कर लेंगे। किसी ने कुछ मारा, किसी ने कुछ मारा, कुछ फ्रूट्स लेके आए, जैसे भी होगा बाद में वो लोग उसको बांट लेंगे। द सीजन डिसाइडेड व्हाट वाज अवेलेबल, द सीजन डिसाइडेड व्हाट वाज अवेलेबल एंड द मीट वाज इफ एंड व्हाट द मैन एंड वुमेन किल्ड। सीजन डिसाइड करते थे कि क्या तुम खाओगे, किस सीजन में कैसे जानवर निकल रहे हैं, कि नहीं तुम मार रहे हो, है ना। और जो डिसाइड करते थे जो मैन और वुमेन ने मारा है। जैसे विद द एवेंट ऑफ मिडिल एजेस द बिजनेस ऑफ कुकिंग चेंज ड्रामेटिकली, जैसे जैसे मिडिल एज आई तो जो कुकिंग का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल चेंज हो गया। कैसे हुआ, वॉट अ चेंज सॉल्ट स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स मेड टू कुकिंग एंड देन वन कुड कुक इन डिफरेंट वेज। अब क्या था, सॉल्ट आ गया था, स्पाइसेस आ गए थे, और फ्लेवर्स आ गए थे फॉर कुकिंग। फिर और उसके भी डिफरेंट डिफरेंट वेज थे, जैसे कि उसे हम लोग रोस्ट करके खा सकते थे, बना सकते थे, है ना, बॉईल करके और बेकिंग करके। रोस्ट में सब लोग जानते हैं, रोस्ट में क्या होता है, भून के खाना, है ना, जो खाना बना हुआ होता है उसे रोस्टिंग बोलते हैं। स्टीमिंग क्या होता है, जो भाप से स्टीम बोलते नहीं, स्टीम मोमोज वगैरह होते हैं जो भाप से बनते हैं उसे स्टीम बोलते हैं। बॉइलिंग तो उबाल के, वो सब लोग जानते हैं, आलू उबालते हैं हम लोग नॉर्मली है। और बेकिंग मीन्स क्या होता है, सेकना। ये चारों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई आई थिंक, रोस्टिंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग एंड बेकिंग। इट ऑल टेस्टेड डिफरेंट, और किसी एक खाने को अगर आप रोस्ट करते हैं तो उसका ना अलग स्वाद आता है, उसका टेस्ट अलग आता है। स्टीम करके खाते हैं तो अलग टेस्ट, और बॉईल करके खाते हैं तो अलग टेस्ट, और बेकिंग करके खाते हैं तो अलग टेस्ट। इसलिए तो खाने का डिवाइड हो जाता है कि कुछ लोगों को बेक करके खाना पसंद होता है, कुछ को बॉयल, कुछ को स्टीम, कुछ को रोस्ट। और कुछ खाने ऐसे डिपेंड भी होते हैं, जैसे आलू को बॉयल करके खाओ तो अलग टेस्ट आएगा, है ना। इट ऑल टेस्ट डिफरेंट, तो सबका टेस्ट कैसा होता है, डिफरेंट। द किचन वॉज अ बिग अफेयर, द वेसल्स टू कुक इन, द जार्स टू स्टोर इन एंड द डिशेस टू सर्व इन। लेकिन अभी भी इन लोगों के लिए क्या था, किचन एक बहुत बड़ी चीज़ थी, किचन नहीं आई थी अभी। और किस वेसल में खाना बनाना है, किस बर्तन में खाना बनाना है, किस में क्या सर्व करना है, ये सब नहीं था। कुकिंग वॉज नो लॉन्गर अ रूडिमेंट्री क्राफ्ट, जो कुकिंग थी अब वो ज़्यादा क्या नहीं थी, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है नॉट फुली डेवलप्ड। उस टाइम पे जो कुकिंग थी वो डेवलप नहीं थी, मतलब अब डेवलप ज़्यादा दूर नहीं थी। इट वॉज अ बिग डील नाउ, लेकिन कैसे, थोड़ी बिग डील थी, मतलब जो कुकिंग थी वो थोड़ी रूडिमेंट्री थी, मतलब कैसे थी, ज़्यादा डेवलप नहीं थी। इट वॉज अ बिग डील नाउ, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत कमी थी उसमें। फूड एंड मील्स टाइम्स बिकेम मोर एलेबोरेट, अब क्या हुआ, अब थोड़ा टाइम बढ़ा, साले साल बीतती गई, उसके बाद फूड और मील्स जो टाइम आया उसके बाद क्या हो गई, एलेबोरेट हो गया, मतलब अब विस्तार बढ़ गया था। द आइडिया ऑफ हैविंग डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट मील्स बिकेम पॉपुलर, अलग अलग खानों के लिए अलग अलग मील्स थे, खाना था। फूड वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज, और फूड को भी डिवाइड कर दिया गया था अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे जैसे टाइम बीतता गया था उस हिसाब से खाना का जो एवोल्यूशन था वो होता गया था। ओके, एज फूड को डिवाइड कर दिया गया था एज स्टेपल, मेन्स, साइड्स, सेवरीज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नमकीन, एंड डिजर्ट्स, डिजर्ट मतलब मीठा। रेसिपीज इवॉल्व एंड कुकिंग वॉज स्पेशलिस्ट स्किल नाउ, अब जो कुकिंग थी अब बन चुकी थी बिल्कुल स्पेशल, क्योंकि इस स्पेशल बनने का रीज़न ये था कि अब किचन आ चुकी थी। ओके, फूड बिकेम अ सेंटर फीचर एट फेस्टिवल, और इस टाइम पे क्या था, फूड जो था वो सेंटर फीचर बन चुका था फेस्टिवल का, सेरेमनीज का और सेलिब्रेशन का। मतलब खाने पे सब लोगों की नज़र रहती थी कि कौन सा फेस्टिवल पे कौन सा खाना बनेगा। जैसे अपने यहाँ पे होता है होली पे कुछ अलग बनता है, दिवाली पे कुछ अलग बनता है, इस हिसाब से बता रहे हैं ये लोग कि फूड बिकम अ सेंट्रल फीचर ऑफ द फेस्टिवल, सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशन। अलग अलग इन फंक्शंस पे, अलग अलग त्यौहार पे अलग अलग खाना बना करता था। ग्रोइंग फूड मेड अ डिफरेंस, फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक rearing started off an absorbing interest in food and the story of a human relationship with food, but it was still limited to what grew naturally in the soil around us. बट क्या था, अभी भी ये लिमिटेड ये इसलिए था क्योंकि इंसानों ने अभी भी ज़्यादा खाना क्या उगाना स्टार्ट नहीं किया था। जो उग जाता था नेचुरली उसी को ये लोग खा लिया करते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ईट टू लिव टू ईट, इसका मतलब क्या है
कि पहले जीने के लिए खाते थे। तो मतलब पहले जीने के लिए खाते थे, अब क्या होता है, अब खाने के लिए जीते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझना कोशिश करना कि पहले जीने के लिए खाते थे, मतलब खाना है क्योंकि हमें जीना है, लेकिन अब जीने के लिए खाने के लिए जीते हैं। आई एम सॉरी, अब खाने के लिए जीते हैं, बस खाना खाना है हमें। तो अब ये इससे मतलब ये सफ़र कैसे तय हुआ कि सिर्फ जीने के लिए खाना है और खाने के लिए जीना है। बियॉन्ड फीडिंग अवर बॉडीज, फूड चॉइसेस एक्सप्रेस एंड मिरर सोसाइटीज एंड कल्चर। खाना खाने के अलावा क्या होता है, फूड हमारी सोसाइटी और कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि सोशल डिस्टिंक्शंस एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज, वैल्यूज एंड कंसर्न ऑल फाइंड एक्सप्रेशन थ्रू फूड। कैसे पता चलता है सोशल डिस्टिंक्शंस, रिलीजियस आइडेंटिटी, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फूड फेमस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग फूड से क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं। ओके, जब क्या होता है किसी देश में कुछ खाना फेमस होता है, कहीं पर कुछ होता है, किसी स्टेट में कुछ होता है, किसी शहर का खाना कुछ फेमस होता है, जैसे हैदराबाद की बिरयानी हो गई, है ना। तो इस वजह से वो बोल रहा है कि किसी इस फूड से ही हम लोगों को पता चलता है किस टाइप के ये ह्यूमन है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। चल तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और फूड की वजह से क्या होता है, हम लोग रिलीजियस भी समझ लेते हैं, किसी रिलीजन में कुछ खाना फेमस होता है ना, किसी में कुछ होता है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। वाई द एलिट्स डाइंड ऑफ फाइन सूप्स, जो थोड़े अमीर इंसान थे, जो पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, उनका क्या था फूड, फाइन सूप्स, मीट सीजन्स विद स्पाइसेस फ्रॉम फार ऑफ लैंड्स, एक्सोटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक्सोटिक फ्रूट्स मतलब विदेश से जो फ्रूट्स आते थे उनके लिए, वेजिटेबल्स, फैंसी ब्रेड्स एंड केक्स। द पुअर वर लिमिटेड, ये लोग के पास तो बहुत कुछ था खाने के लिए, बहुत सारी चॉइसेस थी, वो पुअर वर लिमिटेड। जो पुअर थे वो कैसे थे, लिमिटेड थे। यहाँ पे पुअर्स क्यों नहीं लगा, ये क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के माइंड में कि यहाँ पे ये वर लगा हुआ है लेकिन पहले उसके एस नहीं लगा, क्योंकि वर्ड किसके लिए, ये थोड़ा ग्रामर में पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को तो समझाने के लिए, अच्छा ये सही जगह पे आया है। यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है लेकिन पुअर के साथ एस नहीं लगा, तभी तो बनेगा पुअर्स, तभी तो वर्ड लगेगा, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आती है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। अब ये क्यों है, तो देखो जब पुअर आता है उससे आगे दा लगा होता है, तो इसका मतलब पूरी के पूरे उसके सारे के सारे पुअर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो द पुअर का मतलब है पुअर्स। ओके, ये आप अपने दिमाग में रख लेना। ओके, द पुअर वर लिमिटेड टू मोर अनएक्साइटिंग डाइट ऑफ प्लेन ब्रेड, ब्रॉथ्स। ब्रॉथ्स मीन्स क्या होता है, अ काइंड ऑफ सूप। ब्रेड तो आप लोग जानते हैं, ब्रॉथ्स मीन्स अ काइंड ऑफ सूप एंड स्ट्यूज। स्ट्यूज मीन्स क्या होता है, स्ट्यूज मीन्स होती है खिचड़ी टाइप, है ना। तो ये जो पुअर थे वो थोड़े लिमिटेड खाना खा पाते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। जो एलिट्स थे वो ज़्यादा खाना खा लिया करते थे, है ना। यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, द ओकेजनल फिश, मीट, बीन्स एंड सम सिंपल वेजिटेबल्स एंड सो ऑन। मीन्स जो पुअर थे वो लिमिटेड थे खाना खाने के मामले में, लेकिन जो पैसे वाले थे वो कैसे थे, उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, है ना। आगे देखते हैं, क्वाइट अ नंबर ऑफ फूड आइटम्स वी यूज टुडे एक्चुअली हैव देयर रूट्स फार अवे। ज़्यादातर हम जब खाना खाते हैं, जो खाना खाने के आइटम जो यूज़ करते हैं, एक्चुअली और रूट्स फार अवे, मतलब उनके भी पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री छुपी हुई है। अब वो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में ज़्यादा तो नहीं दिया, लेकिन लिमिटेड दिया है, मैं आपको कोशिश करूँगा वो आपको समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, टोमेटोज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मेडिटेरियन कुजीन टुडे। तो क्या बोल रहे हैं कि जो मैंगोज हैं, जो टोमेटोज हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कुजीन मीन्स होता है क्या, कुजीन मीन्स क्या होता है, भोजन। क्या होता है, भोजन। मेडिटेरियन मतलब सेंट्रल भोजन के रूप में टोमेटोज यूज़ किए जाते हैं। बट अंटिल देयर कॉन्टैक्ट विद अमेरिकन, यूरोपियंस हैड नेवर ट्राइड टोमेटोज। जब तक कि यूरोपियंस का कॉन्टैक्ट अमेरिकन के साथ नहीं था, उन्होंने कभी टोमेटो को ट्राई नहीं किया। मतलब अमेरिका और यूरोप थोड़ा मतलब डिफरेंस है, दूर है एक दूसरे से, लेकिन टोमेटोज दोनों के यहाँ पे होते थे। यूरोप में भी होते थे, अमेरिका में भी होते थे। लेकिन यूरोपियंस क्या करते थे, मोस्ट यूरोपियंस थॉट टोमेटोज वर पॉइजनस। तो ये लोग समझते थे कि जो टोमेटोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। इस वजह से ये लोग होते तो थे उनके यहाँ पे, लेकिन वो लोग इसे खाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था इसमें अगर हमने खा लिया तो ये कैसे होंगे, जहरीले हैं जो हमें मार देंगे। लेकिन अमेरिकन ने क्या किया था, वो पहले उसे खा चुके थे और उन्हें उनका टेस्ट पता था। जब यूरोप और अमेरिकन कांटेक्ट में आए तब उन्हें पता चला कि ये कैसे होते हैं, पॉइजनस नहीं होते हैं। बाय द लेट 1600 टोमेटोज वर एवरीवेयर। और जब 1600 आए तब क्या था, टोमेटो सब जगह पूरी दुनिया में फैल चुके थे। डोंट फॉरगेट द केचप। और टोमेटो से क्या बनता है, केचप। उसको कैसे भूल सकते हैं, सही बात है। आगे देखते हैं, दे से नॉट वन कप ऑफ कॉफी they say not one cup of coffee existed anywhere but in Ethiopia or Arabia till 16th
1600, क्या बोल रहे हैं कि कोई कॉफ़ी के बारे में नहीं जानता था ज़्यादा, कब कि 1600 से। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि कॉफ़ी सिर्फ कुछ जगह पे लिमिटेड थी। वैन एन इंडियन पिलग्रिम बाबा बुडान, जब इंडिया के एक यात्री थे, इंडिया में रहा करते थे, ये जो बाबा बुडान थे ये कर्नाटका के थे, लेफ्ट मक्का विद फर्टाइल बीन टक्ड इनटू द सेस, तो वो अपनी झोली में फर्टाइल बीन्स लेके आए। जब यहाँ पे घूमने गए तब उन्होंने देखा इसके बारे में, तो इसको थोड़ा जाना, तब वो क्या किया, उन्होंने एक पुडली बनाई और वो अपने साथ कहाँ पे ले आए, अपने साथ ले आए। बाबा बीन्स आर फेमस एज द फिल्टर कॉफ़ी, और वो पूरी दुनिया में फैल गए इसी वजह से। पहले इंडिया आए, इंडिया से उधर गए, मतलब आपस में फिर तो फैल ही जाते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में जब देश आते हैं तो फैल जाता है। ओके, जैसे टोबैको ही, तो वो इंडिया में नहीं हुआ करती थी, वो कहाँ पे हुआ करती थी, पुर्तगाल में हुआ करती थी। जब वास्को ड गामा आया तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें लेके आया, इंडिया से बहुत सारी चीज़ें लेके गया, तो ऐसे करके होता है। ओके, तो इनकी वजह से क्या हुआ, फिल्टर कॉफ़ी, जो ये कॉफ़ी के टाइप हैं। अब जो कॉफ़ी फेमस है, फिल्टर कॉफ़ी, द कैपाचिनो, द लैटे एंड द एस्प्रेसो, ये सारी कॉफ़ीज़ के टाइप हैं अब जो हमारे यहाँ पे फेमस हैं। अगर बाबा बुडान चाहते ही नहीं मक्का के लिए तो हम लोगों को शायद नहीं मिल पाते। आगे देखते हैं। A native of Central and South America, cocoa played an important role in the many ancient South American culture. In its earliest form, the Mayans used cocoa as a ritual beverage in ceremony. क्या हुआ करता था कि जो म्यांस लोग थे वो क्या करते थे, जो इस कोको तो आप लोग जानते हैं, मैं इसकी इमेज लगा दूंगा, उससे आप देख लेना कि कोको क्या होता है। ये भी चॉकलेट जैसा होता है, इसके बीज होते हैं, इसके सीड होते हैं कोको के। ओके, तो क्या हुआ, इन लोगों ने इसको एक रिचुअल बेवरेज, मतलब धार्मिक ड्रिंक के रूप में पिया करते थे। वंस अगेन द एक्सप्लोरर्स ऑफ मिडिल एज वेंट टू वर्क, कोको सून बिकेम द फेवरेट ऑफ ऑल। इसके बाद क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, अच्छा लगता था सब लोगों को, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, फेवरेट ऑफ ऑल। द ग्रीक सेड अ नेम फॉर कोको, थियोब्रोमा, लिटरली फूड ऑफ द गॉड्स। तो थियोब्रोमा को क्या बोलते थे, फूड ऑफ गॉड्स, एंड सो इट इज, और वो था भी, टेस्टी था इस वजह से। वी हैव द इनका इंडियंस ऑफ पेरू, और हम लोग बात करेंगे इनका इंडियंस। इनका इंडियंस का मतलब क्या होता है, साउथ अमेरिकन इंडियंस। ओके, और पेरू क्या है, तो ये कंट्री है कहाँ पर, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू। वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको बोलते थे इनका इंडियंस, जो ट्राइब्स रहते थे उन्हें बोलते थे इनका इंडियंस ऑफ पेरू, टू थैंक फॉर द डिलाइटफुल वेजिटेबल पोटैटो। और जो पोटैटो आया वो कहाँ से आया, वो आया साउथ अमेरिका के पेरू से। ओके, विच कंट्री, पेरू। Vegetable potato. The humble potato has been around for around 10,000 years. 10,000 साल से पहले था ये, 10,000 साल से पहले था ये पोटैटो। फ्रॉम द एंशियंट सॉइल ऑफ पेरू टू अवर प्लेस टुडे, तब से लेके अब तक पोटैटो बहुत डेवलप हुआ, मतलब सब जगह फेमस हुआ, और वो आज हमारी प्लेट्स में भी है। द हम्बल पोटैटो हैज़ एन इनक्रेडिबल जर्नी दैट स्टार्टेड विद द 16th century स्पेनिश इन्वेजन ऑफ साउथ अमेरिका। कब हुआ ये, जब साउथ अमेरिका ने स्पेन पर आक्रमण किया, तब और ज़्यादा क्या हुआ, ये फैल गया पूरी दुनिया में। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे चाय के बारे में, कैसे चाय यहाँ पे इंडिया में आई, और चाय का सबसे पहले बर्थ प्लेस का है, चाय कहाँ से आई, उसके बाद हम लोग थोड़ा और कुछ जानेंगे, और इस चैप्टर को हम लोग कल फिनिश कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग थोड़ा पढ़ना, ओके। और मैंने जो 10 क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आप समझना, वो होमवर्क है। जब आप स्कूल में पहली बार आएंगे तो सबसे पहले मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा, उसमें देखूंगा वो 10 क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। ओके, हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है उन 10 क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।